प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको डेमोग्राफी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन तालिका, जिसको इंग्लिश में लाइफ टेबल कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। जीवन तालिका एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे किसी समाज की जनसंख्या की औसत आयु एवं मृत्यु की संभाविता का अनुमान लगाया जाता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर जीवन तालिका बनाने का प्रयास मिलने ने किया। इस प्रकार जीवन तालिका किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा एवं मृत्यु की संभावना के बारे में जानकारी देने वाली सारणी होती है। जीवन तालिका को अनेक प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया। प्रोफेसर बोक के अनुसार जीवन तालिका एक गणितीय मॉडल है जो किसी समय विशेष में मृत्यु संबंधी दशाओं का चित्रण करती है तथा जीवन प्रत्याशा के माप का आधार प्रस्तुत करती है। लुई हेनरी का विचार था कि किसी जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु की संभावनाओं का समंक संकलन ही जीवन तालिका है। इसी प्रकार से कई अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी। कहने का मतलब यह है कि जीवन तालिका किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा और मृत्यु की संभावनाओं के बारे में जानकारी देने वाली एक सारणी होती है या एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। नेक्स्ट स्लाइड। मान्यताएं। जीवन तालिका निर्मित करते समय कुछ मान्यताएं ली जाती हैं जो इस प्रकार हैं। जिस संग्रहण का अध्ययन किया जाता है उसमें प्रवास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने ये मानकर चलना पड़ता है। दूसरा, मृत्यु की दर एवं संभाविता समान एवं स्थिर रहती है। मृत्यु दरों का निर्धारण पूर्व निश्चित कर लिया जाता है और उनमें होने वाले परिवर्तनों को जीवन तालिका के निर्माण में ध्यान नहीं रखा जाता। तीसरा, मृत्यु का दबाव पूरे वर्ष में समान रूप में वितरित रहता है। अर्थात मान लीजिए किसी वर्ष में कुल मृत्यु 120 है तो प्रत्येक माह में 10 मृत्यु होंगी, ऐसा मान लिया जाता है। चौथा, इस काल्पनिक जनसमूह में एक ही लिंग के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं इसको क्योंकि लिंग भेद से मृत्यु दर में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, सहगण का प्रारंभ 1000, 10,000 या 1,00,000 जन्मों का संख्या मानकर होता है, जिससे तुलना सरल हो जाती है। अब हम जीवन तालिका का वर्गीकरण के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ टेबल के बारे में बताएंगे। जीवन तालिका का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, संदर्भ वर्ष के अनुसार और दूसरा
आयु वर्ग के अंतर के आधार पर। संदर्भ वर्ष के अनुसार हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला चालू जीवन तालिका और दूसरी सहगण जीवन तालिका। चालू जीवन तालिका या इंग्लिश में इसको करंट लाइफ टेबल कहते हैं। यह अल्प अवधि की मृत्यु के समंकों को एकत्र करके बनाई जाती है, अर्थात इसमें मृत्यु संबंधी समंकों को 1 वर्ष, 3 वर्ष या कभी कभी 2 जनगणनाओं के बीच के वर्षों के लिए एकत्र किया जाता है। इस प्रकार चालू जीवन तालिका चालू मृत्यु क्रम के प्रभावों को दिखाती है। यह अल्प अवधि के लिए मृत्यु क्रम का संक्षिप्त सार है। दूसरा सहगण जीवन तालिका कोहेरेंट लाइफ टेबल, इसे दीर्घकालीन या एक पीढ़ी की जीवन तालिका भी कहते हैं। यह तालिका एक पीढ़ी के जीवन में पड़ने वाले मृत्यु के प्रभावों का लेखा जोखा है। यह जीवन तालिका प्रक्षेपण एवं प्रजननता आदि के काम आती है। दूसरा आयु वर्गांतर के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूर्ण जीवन तालिका और संक्षिप्त जीवन तालिका। पूर्ण जीवन तालिका से आशय एक ऐसी तालिका से है जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए आयु वर्ग बने होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग संबंधी सूचनाएं अंकित रहती हैं। इसमें सहगण का जीवन इतिहास जीवन के प्रथम वर्ष से लेकर जीवन के अंतिम वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए जीवन तालिका तैयार करके लिखा जाता है। दूसरा संक्षिप्त जीवन तालिका, इसमें व्यक्तियों का जीवन इतिहास जीवन के कुछ प्रमुख वर्षों के लिए ही प्रदर्शित किया जाता है और संपूर्ण जीवन तालिका के कुछ अनावश्यक वर्षों के आंकड़े इसमें से हटा दिए जाते हैं। इसमें मृत्यु क्रम को 1 वर्षीय क्रम में न दर्शाकर 5 वर्षों, 10 वर्षों या असमान अंतराल में प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण जीवन तालिका न केवल लंबी होती है बल्कि इसमें अनावश्यक विस्तृत सूचनाओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये विस्तृत सूचनाएं किसी विशेष संदर्भ में ही उपयोगी हो सकती हैं। पूर्ण जीवन तालिकाओं के निर्माण में त्रुटियां होने की भी संभावना रहती है। शुद्धता के दृष्टिकोण से भी लोग विस्तृत जीवन तालिका के निर्माण की सलाह नहीं देते हैं। नेक्स्ट, जीवन तालिका के उपयोग। जीवन तालिका के अनेक उपयोग होते हैं। इन उपयोगों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम रख सकते हैं। जैसे पहला वर्णनात्मक उपयोग। जीवन तालिका के विभिन्न स्तंभ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं का व्यवहार में बहुत अधिक उपयोग होता है, अतः इन सब उपयोगों के लिए जैसे विभागों एवं अनुसंधानों के लिए इनका प्रयोग होता है। दूसरा तुलनात्मक उपयोग। जीवन तालिका के विभिन्न स्तंभों के मूल्यों का तुलनात्मक उपयोग भी अधिक लाभकारी है। जैसे 2 पृथक पृथक राष्ट्रों या पृथक पृथक प्रांतों या जिलों या अन्य भौगोलिक इकाइयों की जीवन तालिकाओं की तुलना करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। तीसरा जनांकिकी उपयोग। जनांकिकी अध्ययन में जीवन तालिका का तो विशेष महत्व है ही है। प्रजननता के अध्ययन में, देशांतरण के अध्ययन में, जीवन प्रत्याशा में
काफ़ी महत्व होता है। नेक्स्ट, जीवन बीमा व्यवसाय में उपयोग। जीवन तालिका का सर्वाधिक उपयोग जीवन बीमा कंपनियां करती हैं। ये तालिका बता देती हैं कि किस आयु वर्ग के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपना जीवन बीमा कराना चाहता है वह अपनी आयु बताता है और उस आयु के आधार पर उसके भविष्य में जीवित रहने की संभावना मालूम हो जाती है। फिर इस वर्ग में मृत्यु का दबाव मालूम कर लिया जाता है और इसी पर बीमे की प्रीमियम दर निर्धारित हो जाती है। तो जीवन तालिका के विकास का प्रमुख कारण जीवन बीमा व्यवसाय भी है। अन्य उपयोग भी हैं इसके। जनसंख्या प्रक्षेपण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी सहायता से शुद्ध प्रजनन दर, भविष्य में श्रम शक्ति, वैधव्य का प्रभाव, अनाथों की संख्या, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या आदि का भी अनुमान लगाया जा सकता है और इन समस्याओं के निदान के लिए समय रहते उपयुक्त नीति भी बनाई जा सकती है। स्थिर जनसंख्या से किसी देश की वर्तमान अथवा भविष्य संबंधी श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार जीवन तालिका के अनेक उपयोग होते हैं। थैंक यू वेरी मच।